नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। चाइना चाइना के अंदर उइगर मुसलमान हम सब सुनते ही आए हैं, लंबे समय से ये जानते आए हैं और सुनते आए हैं कि चाइना में एक प्रोविंस है जिसको शिनजियांग वो कहते हैं। हालांकि उसका ओरिजिनल नाम तुर्किस्तान है, ईस्ट तुर्किस्तान। ये वही ईस्ट तुर्किस्तान है जहाँ के काशगर से मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारत पर बहुत सारे हमले किए और भारत को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। आपको याद ही होगा कि काशगर से हमलावर भारत में आते थे, लूटपाट करके ले जाते थे। ईस्ट तुर्किस्तान। ईस्ट तुर्किस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उन मुसलमानों का अपना एक पार्टिकुलर कैटेगरी है, बिल्कुल वैसी ही कैटेगरी है जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में म्यांमार में रहने वाले मुसलमानों को रोहिंग्या कहते हैं, या भारत में रहने वाले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान इसमें रहने वाले मुसलमानों को हिंदी मुसलमान कहते हैं। वैसे ही शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों को उइगर मुसलमान कहते हैं। यानी कि संसार में मुसलमान अलग अलग जगहों के नाम से, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उनकी कितनी वैल्यू है खाड़ी के जगत में या ओरिजिनल इस्लामिक कंट्रीज़ में, इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि वो इन पर बहुत ध्यान नहीं देते। इन सभी प्रकार के मुसलमानों को खाड़ी के देशों में गद्दार मुसलमान माना जाता है या थर्ड क्लास का माना जाता है। पहला क्लास वो अपने आप को शेख अपने आप को कहता है कि सबसे बड़ा उम्दा व्यक्ति वो, उसके दूसरे नंबर पर उस पर रहने वाले लोग, और तीसरे नंबर पर भारत जैसे देशों के लोगों को, और चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर उइगर, हिंदी या रोहिंग्या या इस प्रकार के और मुसलमान, इनका कैटेगरी रखता है खाड़ी। अब बात यहाँ पर आती है कि उइगर मुसलमान जो तुर्किस्तान में रहता है, क्या तुर्किस्तान के उइगर मुसलमानों के प्रति किसी प्रकार का खाड़ी के मुस्लिम कंट्रियों का कोई सिंपैथी है क्या? चूंकि तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान ने एक समय पर आतंक मचा के रखा था इस्लामिक जगत में, और इतना आतंक मचा के रखा था कि उन्होंने पूरा चाइना हिला के रखा था। यहाँ से केवल चाइना नहीं, वो ऊपर का अपर मंगोलिया, इनर मंगोलिया और उधर का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को उसने हिला कर रखा था। यहाँ तक भारत, चूंकि वो लगा हुआ क्षेत्र है, तो वो लद्दाख के रास्ते से घुसते हुए, कश्मीर के रास्ते से घुसते हुए इधर दिल्ली की तरफ आता था और आतंक मचा कर रखता था। वही मुसलमान आज उइगर मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं। खबर यह है कि एक चीन की ही एक न्यूज़ एजेंसी ने, क्योडो न्यूज़ जिसको कहते हैं, उसने एक स्टोरी बनाई है। भारत की सभी न्यूज़ एजेंसियों ने, भारत की ANI ने उसकी स्टोरी को रिपीट किया है और भारत को बताने की कोशिश की है कि चीन की सबसे बड़ी मस्जिद, चीन की, केवल ये मैं शिनजियांग की मस्जिद की बात नहीं करूँ, पूरे चीन की, यानी कि 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर, भारत से लगभग 3 गुणे बड़े क्षेत्र में जो सबसे बड़ी बुलंद मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम, इसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, मॉस्क कहते हैं, इसके सबसे बड़े इमाम को 15 साल के लिए जेल में डाल दिया है, लीगली जेल में डाला है। बाकी रोहिंग्याओं को वो कैंप में रखते हैं, उनको कैंप में रखकर प्रताड़ना करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ गलत करके वो उसकी ब्रीड बदलना चाहते हैं। ऐसा उनका मानना है कि इनका वंश बदलना ज़रूरी है, इनका वंश बदलने के लिए चाइनीज़ के साथ इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ज़रूरी है, और चाइनीज़ बच्चे जब इनके अगली की पीढ़ियों में बनेंगे तब ही इनका ब्रीड बदलेगा, और जब इनका ब्रीड बदलेगा तब इनके अवगुण बदलेंगे। अगर चाइना का ऐसा मानना है कि अगर उइगर मुसलमानों को उसने कैंप्स में ना रखा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में सबसे बड़े कैंप अगर कहीं पर हैं, किसी भी कम्युनिटी के लिए हैं, तो वो चीन में हैं, जहां पर 10 लाख से ऊपर उइगर मुसलमानों को रखा गया है। वो जो संसार के बड़े क्षेत्रों में कॉटन इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र शिनजियांग लगता है, जहां पर संसार में सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा होती है, और वहां से कॉटन रेडीमेड के लिए और कॉटन वर्ल्ड भर को सप्लाई होती है। इस बात को लेकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब मज़े की बात ये आती है कि किस लिए
इन श्रीमान ईद कहा मॉस्क के जो काशगर की मस्जिद है, मैंने बताया है कि शिनजांग में भी काशगर सबसे खतरनाक स्थान मुसलमानों के लिए माना गया है। इन्होंने ही संसार भर में लूटपाट मचाने का प्रयास किया है। काशगर की सबसे बड़ी मस्जिद के सबसे बड़े इमाम को आखिर क्यों 15 साल की जेल में भेज दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ, वहाँ पर कौन सी चर्चा हुई, ये हम बताएं कि कैसे क्यों इनको भेज दिया गया और क्या प्रकरण पूरा बना था इनको जेल जाने का। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि शिनजियांग में आखिर इस्लामिक कंट्रीज़ का मूड क्यों नहीं है। आखिर ये जो उइगर की समस्या है, उइगर को जो जेल में रखा गया है, इन उइगर्स को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है, आखिर उइगर का इशू कौन उठा रहा है, क्यों इस्लामिक कंट्रीज उइगर का इशू नहीं उठाते। पाकिस्तान जो बिल्कुल हिंदी मुसलमानों का है या जिनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है, पाकिस्तान भी चीन का सपोर्ट उइगर मुसलमानों के मामले में करता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुसलमान रहता है उसको भी ये मालूम है कि उसके पूर्वजों को अगर किसी ने लजाया, सताया और मुसलमान बनाया था, उनकी पूर्वजों की, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनके पूर्वजों की माताओं बहनों के साथ अगर किसी ने गलत किया था तो ये उइगर मुसलमान थे, जिन्होंने भारत पर हमले कर करके भारत की हिंदू माताओं बहनों के साथ उनको उठाया, उनके साथ गलत किया और उनके साथ या फिर निकाह किया, उनका कन्वर्जन किया। उनसे उत्पन्न संतानें ही आज पाकिस्तान बनाए बैठी हैं। इसलिए उनको ये अफसोस तो होगा ही, भले ही वो खुले ना कहें, लेकिन अंदर से ये अफसोस ज़रूर होगा कि आखिर उनके साथ गलत किसने किया। हालांकि बहुत सारी कम्युनिटियों ने गलत किया, उनके साथ वो उइगर भी थे। इसलिए इस्लामिक कंट्रियों ने, चूंकि उइगर को वो मुसलमान मानते ही नहीं है, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि संसार में इस्लामिक जगत में 900 प्रकार के मुसलमान हैं, उनमें कुछ बड़ी कम्युनिटीज़ में उइगर कम्युनिटी भी आती है। और उइगर कम्युनिटी ने, चूंकि ये मिडिल एशिया पर या इस क्षेत्र के एशिया पर किसी समय पर संपूर्ण कब्जा करके रखा था, इसलिए ये वही हैं जिसको आप हूण कभी कहा करते थे। अभी भी हम भारत में कहते हैं हूण आ जाएंगे क्या, हूण हो क्या। हूण कम्युनिटी, ये उइगर, ये हून डायनेस्टी और उसमें ये उइगर बाद में जो मुसलमान हुए, इनके वंशजों को, इनके पूर्वजों को ही हूण कहा जाता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हूणों ने भारत में कितना कत्लेआम मचा कर रखा था। मैं उसमें कास्टिस, उसमें रिलीजन की बात नहीं करता। हूण एक कम्युनिटी है जो बाद में उइगर बन गई या मुसलमान बन गई, तो बाद में उसको उइगर कहा गया। ये वही जो बहुत गंदी कम्युनिटी रहती है, जिसको आप प्योर रूप से मलेक्ष कह सकते हैं, वो उस कम्युनिटी के लोग हैं। तो इनको आखिर खाड़ी के कंट्री क्यों नहीं सपोर्ट करते, आखिर खाड़ी को दर्द क्यों नहीं है उइगर्स का? क्योंकि 10 लाख उइगर मुसलमानों के साथ जहां गलत हो रहा हो, जहां 10 लाख मुसलमानों को जेलों में रखा गया हो, उनकी लड़कियों बहनों के साथ गलत किया जा रहा हो, वहां आखिर क्यों नहीं इस्लामिक जगत आवाज़ उठा रहा है, या कौन आवाज़ उठा रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस्लामिक जगत ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट उइगर मुसलमानों के फेवर में नहीं दिया, ना ही कभी हिंदी मुसलमानों के फेवर में दिया और ना ही कभी रोहिंग्या मुसलमानों के फेवर में दिया। यानी कि इस टाइप के जो मुसलमान हैं, उनकी दृष्टि में ये बिल्कुल निकृष्ट लोग हैं, इनका कोई वैल्यू उनकी नज़र में नहीं है। भारत के मुसलमानों की वैल्यू इसलिए हो सकती है क्योंकि भारत एक रिच कल्चरल कंट्री है और इस कंट्री की वैल्यू है, जैसे आज हम कहें कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू है, भारत के मुसलमानों की वैल्यू नहीं, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू है। इसलिए थोड़ा बहुत भारत को वहाँ प्लेस मिल जाता है, पाकिस्तान तब भी वहाँ दोयम और तेम दर्जे पर रहता है। इसलिए कभी भी खाड़ी कंट्रियों ने उइगर मुसलमानों को या मुस्लिम कंट्रियों ने उइगर मुसलमानों का कोई इशू इंटरनेशनल मंच पर नहीं उठाया और किसी ने चाइना से कहा भी नहीं कि आप उइगरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये एक्चुअली हिंदी, रोहिंग्या या उइगर, इनको वो मुसलमान मानते नहीं। फिर आखिर इशू किसने उठाया? इशू पॉलिटिकली उठाया अमेरिका ने। सबसे पहले अमेरिका ने जिनोसाइड शब्द इस्तेमाल किया, यानी कि उइगर मुसलमानों के लिए नरसंहार शब्द इस्तेमाल करने वाला पहला कंट्री अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप इसके महारथी थे। उन्होंने शिनजियांग प्रांत में बहुत सारे वैन लगा दिए। उन्होंने शिनजियांग प्रांत के लिए ये कह दिया कि जो शिनजियांग प्रांत से कॉटन बनकर आ रही होगी या प्रोडक्ट बनकर आ रहा होगा, उस प्रोडक्ट को कहीं भी संसार में स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिका तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा अगर वो शिनजियांग से बनकर आ रहा है। इसलिए उन्होंने साथ में ये भी कहा कि शिनजियांग में हम अपनी एम्बेसी खोलेंगे,
हम जैसे तिब्बत में एम्बेसी खोलेंगे, शिनजियांग में एम्बेसी खोलेंगे, और शिनजियांग के ऊपर चाइना ने बहुत कुछ गलत करके रखा है। मुस्लिम कंट्री जिसका सपोर्ट ना कर रहे हो, आखिर अमेरिका को क्या पड़ी है? अमेरिका को पड़ी है, उसने कुछ ना कुछ ग्राउंड उसको चाहिए होते हैं किसी भी देश का विखंडन करने के लिए, और देश का विखंडन करने के लिए चाइना में इस समय उइगर मुसलमान या तिब्बती लोग, लामा लोग, तिब्बती, उइगर, या फिर मैं कहूँ ताइवानी लोग, ये बड़े आसानी से, या हांगकांग, ये अच्छे स्थान हैं जहाँ पर लंबे समय से चाइना गलत कर रहा है और उन स्थानों पर उसने कब्जा करके रखा है। तो अमेरिका को चूंकि चाइना उसके टारगेट पर है, इसलिए अमेरिका को कुछ न कुछ चाइना के अंदर ही ढूंढना है, और अंदर ढूंढ कर ही उस पर प्रश्न खड़े करने हैं और चाइना को तोड़ना है। तो चाइना को तोड़ने के उद्देश्य से उइगरों से अच्छा विषय उनको क्या मिल सकता था? इसलिए इसलिए अमेरिका ने उइगर मुसलमानों की तरफ अपना ध्यान किया और संसार का ध्यान आकर्षित किया। वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के साथ चलते हैं, इसलिए वेस्टर्न कंट्रियों ने भी वहाँ इस बात का ध्यान दिया। क्या है उइगर से चाइना को क्या समस्या है? चाइना में इतनी सारी पॉपुलेशन है, संसार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इतने छोटे से प्रोविंस में चाइना के आखिर उनको समस्या क्या है? उनको समस्या ये है कि वो जानते हैं कि इस्लामिक चरमपंथ किस हद तक जाता है और कैसे वो चाइना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए चाइना में खुलेआम नमाज पढ़ना, टोपी लगाना, या धर्म का, इस्लाम का प्रचार करना, इस्लामिक प्रोपगेशन करना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, मस्जिदों को खुले रूप में इस्तेमाल, ये सब बैंड है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म चाइना को परेशान करे। हालांकि चाइना खुद ही इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है खुद में, और उनके यहाँ तो सत्ता परिवर्तन होती है तो करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है तभी सत्ता परिवर्तन होती है, अन्यथा उनके यहाँ सत्ता परिवर्तन भी नहीं होता। क्योंकि कम्युनिस्ट फिलॉसफी संसार की ऐसी फिलॉसफी है जो मुस्लिम फिलॉसफी से भी सदैव खतरनाक रही है। मुस्लिम फिलॉसफी अगर संप्रदाय के नाम से या धर्म के नाम से मारकाट को करती है, तो चाइनीज़ या कम्युनिस्ट फिलॉसफी केवल कम्युनिज्म के आधार पर उनका काउंटर करती है और उनको मारती है। इसलिए कम्युनिस्ट फिलॉसफी जब वहाँ डेवलप हुई तो उसने कहा कोई रिलीजियस प्लेस हम नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर लामाओं को सप्रेस किया और बौद्धों को सप्रेस किया, बौद्ध मठों को सप्रेस किया, और कहा कि अपनी लिमिट में अगर रहेंगे बौद्ध मठ तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं। लामा उसका इलस्ट्रेशन है, भारत में स्थान लिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने लामा को वहाँ तिब्बत में रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसी प्रकार उइगर्स को तो वो बिल्कुल उठने देना नहीं चाहते, उइगर्स तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा चाइना का मानना है। और उइगर अगर अपने मूल फॉर्म में रहेंगे या उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, हालांकि जो शिनजियांग प्रांत है वो ऑटोनोमस क्षेत्र है, ऑटोनोमस क्षेत्र, ऑटोनोमस एरिया ऑफ शिनजियांग ऐसा कहते हैं। जैसे तिब्बत को वो ऑटोनोमस एरिया कहते हैं, वैसे ही ऑटोनोमस एरिया ऑफ शिनजियांग कहते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली उनकी सेनाएं वहाँ पर पड़ी हुई हैं और प्रैक्टिकली वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। ये रिपोर्टें लगातार आ ही रही हैं, और 10 लाख लोग जहाँ डिटेंशन सेंटर में बंद हों, वो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इशू होगा, कितनी बड़ी समस्या होगी। अब जब चाइना ने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस इन विषयों पर लगा रखे हों और इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस में ये ऐलान कर रखा हो कि आप सामने फ्रंट में नहीं आएंगे, आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म नहीं फैला सकते, इस्लाम के नाम से कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको इस्लाम का प्रोपगेशन करना है तो आपको अपने घरों में करना चाहिए, आप इबादत अल्लाह की कीजिए इस्लाम के नाम से, लेकिन यहाँ कम्युनिटी को इकट्ठा करना और प्रोपगेशन करना और ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। इसीलिए शिनजियांग में जो सबसे बड़ी मस्जिद, जो ईदगाह मस्जिद की बात कर रहे हैं आशगर की, इसके अलावा भी जो भी मस्जिदें हैं उनके ऊपर चीन का झंडा लगाया जाता है। जो मीनार बनती है जिस पर आप लाउड स्पीकर भारत में देखते हैं, उस मीनार के ऊपर चीन का झंडा लगाना अनिवार्य है। यानी कि चीन का झंडा किसी भी मीनार, मस्जिद की मीनार से ऊपर होना चाहिए, ये चीन की कंडीशन है। इसलिए अगर मीनार उन्होंने 100 फीट ऊंची बनाई है तो 120 फीट ऊंची और बगल में बनानी पड़ेगी जहां पर चीन का झंडा लगेगा। और ये बताया जाएगा कि कोई भी इस्लाम का पाठ, कुरान शरीफ भी
कोई भी इस्लाम का पाठ चीन के हितों के सबऑर्डिनेशन में ही आता है। चीन के हितों या चीन के संवैधानिक व्यवस्था या चीन की कानूनी व्यवस्था या चीन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इस्लामिक प्रोपगेशन प्रवेल नहीं कर सकता। आप केवल इस्लाम को अपने अल्लाह से मिलने के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप नमाज पढ़िए, हर बात में इंशाअल्लाह करिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, अल्लाह के पास जाने की बात करिए, लेकिन समाज के अंदर अल्लाह के नाम से किसी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकता, किसी प्रकार का प्रोपगेशन नहीं हो सकता। अब ये जो बड़े इमाम थे, जो बड़ी ईदगाह के इमाम हैं, इनके ऊपर आरोप ये था कि ये एक्सट्रीमिज्म फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास उइगर मुसलमान या मुस्लिम एरिया के लोग वहाँ जो नमाज पढ़ने जाते थे, नमाज पढ़ने के बाद एक भाषण होता है, उस भाषण में मुसलमानों को मोहम्मद याद दिलाए जाते थे और उन्होंने ऐसा कर दिया, वो ये बता गए और उन्होंने ऐसा इंसाफ के लिए किया, नाइंसाफ़ी, इस तरह के भाषण देकर मुसलमानों को भड़काने के आरोप इन इमाम साहब पर हैं। और इमाम साहब के इन भड़काने के आरोपों को चीन को जब पता लगा तो चीन ने इन इमाम साहब को बाकायदा मुकदमा चलाकर 15 साल की जेल, किस बात पर? कोई अपराध नहीं किया, कोई वहाँ कांड नहीं किया, कोई रोड शो नहीं किया और कोई अपराध नहीं किया। सिर्फ क्या किया? इस्लाम का प्रोपगेशन करना और चीन को या किसी भी कंट्री के या वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्लाम के नीचे बताना। इस्लाम के नीचे बताने का मतलब कि अगर कोई ये कहता है कि सबसे ऊपर अल्लाह और तुम नीचे वाले जो हो वो बेकार हो, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन अल्लाह के अनुसार अगर नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ऐसा कहते हैं तो वैसा होना चाहिए, पैगंबर ऐसा कहेगा तो वैसा होना चाहिए, कुरान ये कहती तो वो होना चाहिए। ऐसी कोई भी बात अगर चीन के अंदर कही जाएगी तो चीनी सरकार के अनुसार वो चीन के हितों के विरुद्ध है और चीन के चूंकि इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के विरुद्ध है, इसलिए ऐसा कहने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल जाना ही होगा। हालांकि ये बड़ा साधुवाद है चीन पर कि उन्होंने जेल ही भेजा, अदरवाइज़ वो सीधे मौत के घाट उतरने वाले लोग हैं। और उइगर मुसलमान जो बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर से जब चीन को अंदर ये पता लगा कि अंदर से ये इस प्रकार के प्रोपगेशंस में रहते हैं और ये चीन को कम और अल्लाह को, मोहम्मद को ज़्यादा मानते हैं, तो फिर ऐसे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखकर उनके साथ ये अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी ब्रीड बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री इस विषय में आधा शब्द भी बोलने को तैयार नहीं और ना ही वो बोल रहा है। ये एक बड़ी न्यूज़ मुझे लगता है कि पूरे चीन की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसको ईदगाह असगर की कहते हैं, उस मस्जिद के सबसे बड़े इमाम को जेल भेजना। हालांकि वो डिटेंशन सेंटर में भी भेज सकते थे, लेकिन डिटेंशन सेंटर में जाएगा अगर ये इमाम तो वहाँ भी मुसलमान जो कैद करके रखेंगे उनमें कुछ ना कुछ हवा भरेगा, इसलिए इसको उन्होंने प्रॉपर जेल भेजा और संसार को ये दिखाया कि हम कितने बड़े कानूनविद हैं, हम कानूनन किसी व्यक्ति को जेल भेजते हैं, हम किसी के खिलाफ अत्याचार नहीं करते। ये मुझे लगता है कि आज के बड़े सभी न्यूज़ एजेंसियों ने इस पर न्यूज़ बनाई है। थैंक यू वेरी मच।